हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के जितने भी बच्चे होंगे 10 मार्च को आपका मैथमेटिक्स है, यानी कि मैथ्स का पेपर है। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आपको 100 to 100% आपको एग्जाम में आने वाला है। जी हाँ, आपको 3 वीडियो मिलेगा। पहले इस वीडियो में आपको एमसीक्यूज मिलेगा, जो 20 एमसीक्यूज होगा। जो 20 एमसीक्यूज में से आपको लगभग 10 से 15 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में पूरे टकरा जाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके आपको जो है ना क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो वीडियो के साथ आप लोग पूरा अंत तक के बने रहिएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x minus ky equal to 7 and 6x plus 10y equal to 3 is inconsistent। यानी कि कॉन्सिस्टेंट दिया हुआ है, एक दो इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन आपको मिल रहा है, देखिए ऑप्शन ए बी सी डी, इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे। उसमें से सही ऑप्शन क्या है, तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। तो चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा। देखिए जैसे कि हमारे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, पूरा 3x, उसके बाद है माइनस में ky, उसके बाद है इक्वल टू 7 है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 6x और प्लस में 10y इक्वल टू में 3 दिया हुआ है। तो देखिए पॉइंट क्या कह रहा है कि इनकॉन्सिस्टेंट है। जब इनकॉन्सिस्टेंट आता है तो इसका क्या होता है प्रोसेस, इसका क्या कंडीशन है कि भाई इस प्रकार से होता है a1 वटा a2 बराबर यहाँ पर b1 वटा ये b2 बराबर नहीं c1 वटा c2। इस प्रकार से कंडीशन होता है ना। यहां पर सिंपली आप ये समझिए, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये वाला c1 है, ये वाला c2 है। बस आप इस पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर पुट कर रहे हैं तो 3/6 हो जाएगा, 3/6 होगा इक्वल टू, फिर उसके बाद b1 देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस में k है ना, k है तो माइनस में k आप रखो। b2 की वैल्यू कितना है, 10 है तो 10 रखो इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर या c1 बटा c2 यानी कि 7y ये 3 हो जाएगा। तो भाई ये इक्वल टू नहीं है, इक्वल नहीं है, इनकॉन्सिस्टेंट है, तो इसको तो लेना ही नहीं है, इसको तो लेना ही नहीं है, मतलब इतना ही को लेना है। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे काट दीजिए। देखिए ये 3 से ये 6 को काट देंगे तो 2 बार में खत्म, और ये 2 से ये 10 को डिवाइड कर देंगे तो 5 बार में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर यह देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू माइनस में k हो जाएगा। अब यहां से देखिए माइनस में k है तो माइनस इधर लग जाएगा तो माइनस के 5 हो जाएगा इक्वल टू k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है ना रफ में सॉल्व कीजिएगा, रफ में आप जो है ना उधर राइट साइड सॉल्व कीजिएगा, और उसका जो आंसर होगा, मान लीजिए आपको 1 नंबर है तो आप 1 नंबर दीजिएगा, और इसका आंसर ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर बी माइनस के 5 हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन है कि जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इफ एंड टर्म्स, यानी कि जो एक टर्म्स दिया हुआ है ये एपी में है 7n और माइनस में 4 है, 7n माइनस 4 है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देख पा रहे हैं कि एपी नहीं दिया हुआ है, अरे एन लगा हुआ है तो लग रहा है कि एकदम भारी है, यानी कि हार्ड टफ है, कुछ नहीं है। देखो यहां पर यह क्या है, क्या करो आप कि ये 7n माइनस के 4 है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है। तो ये कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि डी निकालना है। ठीक है, डी निकालना है। तो सिंपल से क्या करो, यहाँ पे या लेट करो कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं लगभग 3 तक, यानी कि लेट करेंगे। अगर लेट करते हैं चलो यानी कि n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 1 डालते हैं तो 7 इंटू 1 यानी कि 7 माइनस के, ऐसे करो 1 डालते हैं तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा माइनस में 4, तो यानी क्या हो जाएगा 7 और माइनस 4, यानी 7 में से माइनस 4 होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर यह 3 बच जाएगा। ठीक है, अगर n 2 डालते हैं, n की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 क्या जाएगा, या 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फास्ट कीजिए कैलकुलेशन, 14 हो जाएगा माइनस के 4 कितना हो जाएगा, ये 10 बचेगा। उसके बाद n इक्वल टू अगर 3 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7 3 जा
21, 7 3 21 होता है ना, तो यानी कि 21 माइनस में इसके बाद 4, तो इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब यहां पर यह एक सीरीज बन गया, एक एपी बन गया बच्चों, एपी बन गया। तो बताइए ये पहला दूसरा तीसरा जब कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो एक दूसरे में से माइनस कर देते हैं, अगला टर्म इसमें पिछला टर्म से यानी कि माइनस कर देते हैं, तो इतना में से ये माइनस हो जाएगा, तो सिंपल ही बात है 7 हो जाएगा। अगर इतना में से इतना माइनस होगा, 17 में से इतना माइनस होगा, तो भाई 7 हो जाएगा। तो भाई कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात करें यानी कि डी इक्वल टू में 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 7 आंसर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये वॉल्यूम और एरिया का क्वेश्चन है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर इच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन है, हम पूरा पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए यहां पर यह समझते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, एक क्या है, एक कोन है यानी कि शंकु है और एक स्फीयर है, दोनों का जो रेडियस है वह सेम है। रेडियस क्या है, सेम है, यानी कि इस प्रकार से मान लो कि ये स्फीयर हो गया, ठीक है, स्फीयर हो गया, और एक कोन है, शंकु है, इस प्रकार से, इस प्रकार से है, दोनों का रेडियस सेम है, आर जो है ना सेम है। रेडियस कहता है ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों इक्वल है। फिर कहता है कि वॉल्यूम और उसका जो दोनों का जो वॉल्यूम है ना कौन का, यानी कि शंकु का, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों इक्वल है। तो कहता है कि स्फीयर का जो है ना हाइट निकालना है, ठीक है, देन स्फीयर द हाइट ऑफ द कोन, यानी कि शंकु का जो है ना हाइट, यानी कि ये हमें पता करना है, ये वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम बराबर इक्वल टू इसका वॉल्यूम, तो यानी कि वॉल्यूम लगाओ इसका गोला का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 होता है, 5r³ होता है, इक्वल टू इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 और πr² होता है ना। अब देखो क्या करो, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर यह क्या बचा, देखो यहां पर यह r³ है और यहां पर यह r² है, तो वैल्यू अगर डालते हैं तो 4 इंटू r का क्यू यानी कि ये 5 है ना, दोनों में 5 है, तो सिंपल सी बात है 5 इंटू 5 रखो, इक्वल टू इधर r यानी कि 5 है, 5 इंटू 5 इंटू h हो जाएगा। अब देखो एक 5 से एक 5 गया, एक 5 से एक 5 गया, तो यानी कि ये 4 5 20 हो जाएगा, यानी 4 5 20 हो जाएगा, 20 इक्वल टू में h हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर में वैल्यू है तो सेंटीमीटर आप डाल दो, आंसर हो जाएगा यही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि 20 सेंटीमीटर एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपको दिखाई दे रहा है, tan थीटा इक्वल टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बाई 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि ये इक्वल करना है, किसके इक्वल होगा, सिंपल सी बात है, क्या करो आप, ये tan थीटा है ना बच्चों, tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर समझो पहले कि tan थीटा किसके रेशियो में होता है, तो भाई tan थीटा होता है p/b होता है, तो p की वैल्यू दिया हुआ है, b की वैल्यू दिया हुआ है, चाहिए h निकालने के लिए तो पता है दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी कि दोनों को प्लस का स्क्वायर कर देते हैं रूट लगा करके, मतलब क्या होता है p² और प्लस b², शॉर्ट करो जितना कर सकते हो उतना, यानी कि 5 और दोनों का स्क्वायर करना है, सिंपल सी बात करो, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, रूट के अंदर में इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये हो गया हमारा, अभी h निकला है। अब यहाँ पर यह वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर यह थोड़ा सा लंबा बनने वाला है, 4 sin थीटा, देखिए 4 का 4 रखिए और इनटू में sin थीटा क्या होता है p/h होता है रख दिए, प्लस cos थीटा क्या होता है b/h होता है, और नीचे में देखो क्या हो जाएगा 4 इंटू sin थीटा p/h हो जाएगा, प्लस में यही सॉरी यहाँ पे यही माइनस में b/h हो जाएगा। अब क्या करते हैं, वैल्यू को हम लोग रखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा इंटू p/h, p की वैल्यू कितना है देखो 5 है, 5/h की वैल्यू कितना है √25 आया है, √29 हो गया, और प्लस में b/h, b की वैल्यू कितना है तो भाई 2 है, और h की वैल्यू ये √29 हो गया, और अपॉन यही चीज माइनस में है, यानी कि 4 इंटू 5/√29 माइनस 2/29 रूट में हो जाएगा। इसको देखो क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 20/29 रूट में लगाओ, प्लस में 2 क्या हो जाएगा ये √29 हो जाएगा, अपॉन नीचे यहाँ भी हो जाएगा 20/√29 और माइनस में 2 ये रूट में 29। अब क्या करो, इसका एलसीएम करोगे, इसका प्लस इसका माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि क्या हो जाएगा, ये एलसीएम करेंगे तो भाई ये 29 रूट में हो जाएगा, ठीक है।
तो ये तो खत्म, ये दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस में 2 नीचे हो जाएगा, यही 20 माइनस में 2 बटे में ये 29 रूट में ये बात दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम है तो बचेगा ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा ये 22 और बाई में हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। इसको काटो 11 बार में खत्म, इसको 9 बार में खत्म, यानी कि 11/9 जहां भी है ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर यह 11/9 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11/9 आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सब जो है ना पेपर में आने वाला है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए है। 10 मार्च को जो एकदम छाप दो, एकदम इसी को पढ़ करके आप पास हो सकते हो। देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जेरस माइनस में है, एक रूट अंडर 5/2 एंड रूट अंडर 5/2, एक प्लस में है वो माइनस में है, तो इसका जो है ना पॉलिनोमियल क्या होगा ये चीज निकालना है। देखो सबसे पहली बात, एक माइनस में एक प्लस में है, तो इसमें से क्या होगा, यहां पर देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो बी नंबर हमारा एकदम सही ऑप्शन आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखो बी नंबर इसलिए सही आ रहा है क्योंकि रूट 8x² माइनस में ये 20 है इक्वल टू 0। इसका जब हम लोग जब रूट निकालेंगे ना, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तोड़ेंगे, जेरस निकालेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 8x² इक्वल टू में ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये x² बराबर में 20/8 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में खत्म, ये 4 बार में खत्म, तो ये 2 बार में खत्म, ये तो 5 बार में खत्म। 5/2 आ रहा है ना, तो आप बताइए x² है, स्क्वायर हटता है, रिमूव होता है, तो उस तरफ क्या होता है, रूट लगता है, तो रूट लग जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। अब पता है ये स्क्वायर है, 2 वेरिएबल है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 रूट निकलेगा इसमें जेरस, तो यानी कि एक यही माइनस में हो गया, रूट में 5/2 हो गया, और एक हो गया रूट में 5/2, एक प्लस में माइनस में, यानी कि यही हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपको स्टैटिक्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स का है। लिखा हुआ है कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस, है ना, ये चीज दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, क्लास मार्क्स, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी तक दिया हुआ है, यानी कि जो मीडियन है ना, जो माध्यक, उसका जो है ना अपर लिमिट निकालना है कि क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम जो है ना इस प्रकार से लिख लेते हैं, कितना है 10 से 0 से 10 है, इसी तरीके से 10 से 20 है, 20 से क्या है 30 है, 30 से ये 40 है, और 40 से ये 50 है, 50 तक दिया हुआ है। और जो फ्रीक्वेंसी ये क्या दिया हुआ है, क्लास है ना भाई, क्लास दिया हुआ है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी देखो क्या दिया हुआ है, 5 है, 9 है, 15 है, 10 है और 6 है। तो सबको आप जोड़ोगे तो पता चलेगा ये सबको जो है ना 45 हो जाएगा, सबको क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर याद देखिए, मीडियन जब निकालते हैं तो एक CF निकालना होता है, CF निकालना होता है तो कैसे निकलता है, ये पहले में शुरू में वैसा लिखते हैं, उसके बाद एक दूसरे को ऐड करते जाते हैं, तो 5 का 5 हो गया और इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 9 5 14, इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 29, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये n टोटल n हो गया, तो हमको पता है कि n/2 चाहिए, तो ये हो जाएगा 45/2 हो जाएगा, इसको समथिंग 22.5 यानी कि 22.5 हो जाएगा। तो इसके नियरेस्ट पॉइंट जो है ना देखना है इसमें कि नजदीकी क्या होता है, वही होता है पकड़ में आ जाता है। तो इसकी नजदीकी क्या है यहाँ पर, या 29 है, यानी 29 है, तो 29 है, तो इसमें यहाँ अपनी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन जो है ना ये हो जाएगा, यानी कि मीडियन हमारा ये हो जाएगा। और इसका जो है ना अपर लिमिट पूछ रहा है, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो यानी कि 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन विल बी द सी आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर ये 30 हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है, ये क्वाड्रेटिक जो है ना इक्वेशंस का है, बहुत ही मजेदार है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x² प्लस x - 1 इक्वल टू 0, इसमें से क्या होगा, A B C D, ऑप्शन इस प्रकार से है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि क्या है, x² है, ये x² है,
प्लस में x है माइनस के 1 है इक्वल टू में 0 है, इस ऐसा क्वेश्चन है ना, तो क्या करो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो यानी कि d निकाल लो। तो d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसको देखो करो तो b की वैल्यू ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा के स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस में 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो टोटल कितना मिलेगा 5। तो बताइए 5 क्या है, नॉट रियल तो होगा नहीं, मतलब होगा ना, इसमें मूल तो होगा, रियल होगा, तो ये ऑप्शन बी नहीं हो सकता। देखिए रियल कह रहा है, रियल एंड इक्वल, इक्वल नहीं ना हो सकता। इक्वल कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाता है तब इक्वल निकलता है, रियल और इक्वल निकलता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि ये 5 क्या है, 5 एक जो है रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर भी है और इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट भी होगा, यानी कि इसका वास्तविक और रूल और वास्तविक और असमान होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, रेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है यानी क्वेश्चन है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ द 3 tan थीटा का क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी डी सब आपको दिया हुआ है। तो देखो यहां पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, रख दो, तो यानी कि 3 tan थीटा पूछ रहा है, 3 tan थीटा, तो भैया सिंपल सी बात है, 3 का 3 रखो और tan थीटा दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो यानी कि tan जो है ना यहां पर रखेंगे tan 30 डिग्री 30 डिग्री, तो 3 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहोगे 1/√3 होता है। तो देखिए ये तो कटने वाला नहीं है, नहीं ना कटेगा, तो इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो 3/√3, यानी कि ये ऑप्शन इस प्रकार से मिल रहा है, तो मार दीजिए धड़क देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से ऑप्शन अगर नहीं मिलेगा तो इसको ऐसे भी बढ़ा सकते, आगे नेक्स्ट इसको बढ़ा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 को हम लोग √3 मल्टीप्लाई √3 लिख देंगे और y में ये √3 को हम लोग √3 लिखेंगे और √3 से √3 खत्म कैंसिल, तो हो जाएगा सीधा रूट। अगर इस प्रकार से अगर ऑप्शन अगर आता √3 तो फिर √3 हो जाता, लेकिन हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन में 3/√3 पर, तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, एरिया और वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर, यानी कि दिया हुआ है 396/7 सेंटीमीटर क्यूब है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर का सेंटीमीटर में, यानी कि एक हेमीस्फीयर है, अर्धगोला है, आधा गोला है, इस प्रकार से है, ठीक है। इसकी जो है ना सॉलिड का जो है ना वॉल्यूम दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस नहीं आने का पता है आपको। हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम, हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यू होता है, बराबर दिया हुआ है 396/7 होता है, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे रेडियस, तब ना टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसका हेमीस्फीयर का, तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 और मल्टीप्लाई ये 22/7 पाई की वैल्यू होता है और इंटू आर क्यू इक्वल टू में 396/7। अब क्या करो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ तो कैंसिल होने वाला नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर का क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 396 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा और ये दोनों 2 और ये 22 नीचे आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18 होता है और 2 8 16, 198 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी, ठीक है। और ये 22 से ये डिवाइड कर देंगे तो 9 बार में खत्म हो जाएगा, तो आर क्यू इक्वल टू में 9 × 27 यानी कि 27 हो जाएगा। तो 27 को आप तोड़ोगे यानी कि यहीं पे कर दो, तो आर का क्यू हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट में निकालना है, यानी कि क्यूब में निकालना है, तो क्यूब में क्या हो जाएगा 27 कितना 3 होता है, सिंपल सी बात है। तो आर क्यू इक्वल टू में 3 का क्यू, यहाँ से देखिए क्यू खत्म हो जाएगा, तो आर इक्वल टू में 3 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हमारा 3 फाइंड हो गया। 3 हो गया तो इसको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये भाई 2/3 होता है, सॉरी टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 का 3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू आर 3 हो गया, तो 3 इंटू में 3 हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा 3 × 9 = 27, यानी कि ये 22 इंटू 27 27/7 मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14, यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन 594 हो जाएगा, यानी कि 594/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इन ए बैग कॉन्टेनिंग, यानी कि 24 बॉल्स है, 4 जो है ना ब्लू है और 11 ग्रीन है। तो इसके बाद क्या कहता है, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया गया है, उसको बता रहा है कि व्हाइट कलर होने का जो है ना प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले व्हाइट नंबर्स निकालेंगे कि व्हाइट बॉल्स कितना होगा। जैसे टोटल कितना है 24 है ना, 24 है टोटल, और 4 जो है ना ब्लू है, ब्लू जो है ब्लू कितना है 4 है, और ग्रीन कितना है, ग्रीन आपको है 11 दिया हुआ है। तो इसको आप टोटल ऐड करोगे, तो ऐड करोगे इसको टोटल करोगे दोनों का कीजिएगा तो ये 15 हो जाएगा। ये देखो दोनों को ऐड करके इतना हो रहा है, तो बाकी टोटल जो है ना इतना में से 24 में से ये 15 बॉल्स दिया हुआ है, तो बाकी कितना बचेगा, कितना बचेगा 9 बॉल बचेगा ना, 9 बॉल ही बचेगा। ये 24 माइनस में 15 करोगे तो 9 हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट बॉल हो जाएगा। तो वही व्हाइट बॉल होने की जो है ना प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो व्हाइट बॉल होने के लिए तो व्हाइट की संख्या नंबर्स ऑफ व्हाइट आउटकम्स यानी कि 9 हो जाएगा, और इसका टोटल कितना है भाई 20, ये 4 है तो 24, इसको डिवाइड करते हैं तो 3 तिहाई 9 खत्म, 8 3 24 यानी कि 3/8 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है 3/8, तो 3/8 आपको ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 और -5 दिया हुआ है, यानी कि एक्स एक्सिस का जो है ना पॉइंट निकालना है, बताना है, जबकि एक पॉइंट दिया हुआ है -4 और -5 दिया हुआ है। एक्स एक्सिस का जो है ना पॉइंट बताना है, एक्स एक्सिस का बहुत सिंपल है। जैसे ही एक्स एक्सिस पूछ कहे तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू होगा, वाई की वैल्यू नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। अगर वाई एक्सिस का अगर पूछे, वाई एक्सिस का अगर पूछे तो वाई का होगा, वाई का होगा वाई, और ये एक्स 0 होगा, इस प्रकार से होगा। तो एक्स एक्सिस का पूछा है तो सिंपल सी बात करो, दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, बस सिंपल सी बात है, दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी कि -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, अब प्लस में ये -5 का स्क्वायर कर दो, तो 4 का ये 16 प्लस में माइनस के ये 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 41, यानी कि √41 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये हो गया हमारा, तो यानी कि रूट में 41 और इंटू ये 0, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए नाम का है, बी नाम का बिंदु है, और रेशियो इसका इतना दिया हुआ है। रेशियो वाला फार्मूला याद है, रेशियो वाला नहीं याद है तो देख लीजिए यहाँ पर, यार रेशियो का फार्मूला पता है क्या होता है, एक्स के लिए होता है, हम याद दिला देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिए mx प्लस mx, ठीक है, y लिखिएगा m1 प्लस m2, और ये 12 21 लिखिएगा, यानी कि ये 12 और इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो 21 हो जाएगा। देखिए 12 हो गया ना, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, एक उधर लगा दीजिए और ये 2 को आगे कर दीजिए, तो यही हो गया 12 21, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें भी वही होता है, x के लिए हो गया mx और y के लिए अगर आता तो my हो जाता, बहुत सिंपल है। तो रेशियो देखिए जो डिवाइड किया हुआ है ना रेशियो, यहाँ पर 1:2 दिया हुआ है, तो ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, वेरी सिंपल। और बाकी जो 2 वैल्यू दिया हुआ है x1 और x2, y1 y2 पता है क्या हो जाएगा, a नाम का पॉइंट का बिंदु दिया हुआ है, a का 2, -3 है, और b का दिया हुआ है वैल्यू 5, 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ x1 x2 y1 y2 हो गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ रखिए m1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा x1 x2, यानी कि 5 प्लस में m2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो 2 रखो, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या हो जाएगा ये 2, तो ये हो जाएगा 2, बटा में देखो 1 प्लस, यानी कि इसी को प्लस कर देना, सिंपल सी। जितना शॉर्ट करो, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है, जितना शॉर्ट कीजिएगा उतना समय आपको कम लगेगा, आपको टाइम बचेगा। ठीक है, ये 3 डायरेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा पता चलेगा, ये 5 हो जाएगा, और ये प्लस ये 2 4 यानी कि 9 हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा, तो यानी कि सीधा 3 हो जाएगा, यानी कि एक वैल्यू 3 निकल गया। ठीक है, x की वैल्यू 3 निकल गया, तो देखो ना भाई x और y इस फॉर्म में होता है, तो x की वैल्यू जब 3 निकल गया तो बाकी वैल्यू जो भी होगा y का होगा। तो देखो यहाँ पर पहला वैल्यू जो है ना 3 है, बस उसी के अकॉर्डिंग मार दो आंसर, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप सॉल्व कर लो, देखो my के लिए, अब y के लिए देखो तो my लिखिएगा, प्लस में my लिखिएगा, y में क्या हो जाएगा m1 प्लस में m2 हो जाएगा, यानी कि 12 21 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो देखो वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो m1 की वैल्यू यानी कि 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या हो जाएगा y1 y2 यानी कि 6 हो जाएगा, प्लस में m2 की वैल्यू 2 और गुना
y1 की वैल्यू y1 माइनस में 3 इक्वल, नीचे में क्या हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा ना, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस के 6 बटा में 3। बताओ भाई माइनस क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0/3 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 3,0 हो जाएगा। ऑप्शन विल बी द क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो ला रहे हैं फिर उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा 20, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर का भी होगा, 5 नंबर का भी होगा और 2 नंबर का भी होगा। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है ना वीडियो दिया गया है, लिंक दिया गया है, देख लीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है। ठीक है, यहां पर a card is drawn from a well suffixed deck of the following cards, the probability of the getting red face card। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कार्ड होता है उसमें क्या होता है कि टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड डेक जो होता है ये 52 होता है। ठीक है, और फेस वाला जो होता है, फेस वाला जे होता है, जैक, उसके बाद ये क्यून, ठीक है, उसके बाद K4 किंग। तो ये 4 पत्ती इसका होता है, 4 पत्ती इसका होता है, 4 पत्ती इसका होता है। ठीक है, होता है ना। तो इसमें से देखिए जो रेड जो होता है, इसका रेड कलर का रेड यानी कि 1 हो गया, इसका रेड, इसका भी इसमें रेड 1 होता है। तो यानी कि फेस कार्ड, यानी कहने का मतलब इसमें 3 क्या होता है, 3 आपको रेड होता है, 3 को, इसमें से भी 1 हो गया, ये भी फेस कार्ड हो गया। देखो ये फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस कार्ड है। तो इसमें रेड 3 को होता है, रेड इसमें 1 होता है। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें भी रेड 1 होता है, इसमें भी रेड इस प्रकार से 1 होता है। तो यानी कि टोटल 3 हो गया। तो आप क्या करो, 3 को ऊपर रखो और नीचे जो है, नीचे आप क्या करो कि ये टोटल जो है ना ये 52 हो जाएगा। इसको यही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 ये 52 आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन विल बी द सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वीडियो का, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ये लास्ट मौका है, बस आपको 2-4 घंटा पहले देख लेना इस वीडियो को, और यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है पेपर में, तो तहलका आप लोग मचा दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।